नमस्ते। मैं हूँ श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीली पुरी, हिंदी विषय का सहप्रांत विषय प्रमुख। मैं आज आप सभी को 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास को स्वागत करती हूँ। बच्चे, मैं आप सभी को एक संगीत सुनाती हूँ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, हो रामा तिलक करे रघुवीर। बच्चे, अभी बताओ ये गीत का कवि कौन है? कवि तुलसीदास। आज का विषय है तुलसीदास। हम पढ़ेंगे। किताब निकालो, पृष्ठा 10। तुलसीदास के दोहे पढ़ने से पहले तुलसीदास के परिचय के बारे में पहले जानेंगे। बच्चे, तुम अभी एक चित्र देख रहे हो। यह है कवि तुलसीदास का चित्र। कवि के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी तिथि में मंगलवार को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें रामबोला के नाम से भी पुकारा गया। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरिदास थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैरागी हो गए। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवई रामायण, रघुवर सलाका, जानकी मंगल, श्री रामलला नहछु, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। बच्चे, किताब देखो। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुगई सो लुने निदान। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। बच्चे, अभी शब्दार्थ देखो। काया इसका अर्थ है शरीर, मनसा इसका अर्थ है मन, दो इसका अर्थ है दो, बुवई बोता है, लुनी प्राप्त करता है, बहुसुत अनेक संतान, बहुरुचि अधिक कामना, अपार ज्यादा, आचार व्यवहार। यह था कठिन शब्द और इसका अर्थ। बच्चे, अभी किताब देखेंगे। पहला दोहा देखो। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लुने निदान। कवि का कहना यह है कि मनुष्य का शरीर कर्म क्षेत्र है। ये मन किसान जैसा है। वह किसान जैसे खेत में बीज बोता है, उसी तरह
मनुष्य अपने शरीर रूपक खेत में पाप और पुण्य दोनों कार्य करता है। ये पाप या पुण्य दोनों बीज होते हैं। जिस प्रकार बीज को वह प्रयोग करेगा उसी के अनुसार उसे फल मिलेगा। तो कभी यह सलाह देते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए और अच्छा फल भोगना चाहिए। अभी देखेंगे कवि का दूसरा दोहा। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाई वो यह अज्ञान अपार। बहुसुत जिसका बहुत संतान होते हैं, बहुरुचि जिसका बहुत सारे कामनाएं हैं, बहुवचन जो बहुत बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, बहु आचार व्यवहार जिनका आचार और व्यवहार परिवर्तन होता है। समय के अनुसार ये आचार व्यवहार परिवर्तन होता है। तो ये मनुष्यों को समझाना हमारा मूर्खता है। ये लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं, इन्हें समझाना उचित नहीं है। बच्चे, आज मैंने आपको जो पढ़ाया इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछती हूँ। बताओ, खेत किसे कहा गया है? इसका उत्तर है मनुष्य का शरीर। किसान कौन है? इसका उत्तर है मन। पाप पुण्य क्या है? इसका उत्तर है पाप पुण्य दोनों बीज हैं। जिसकी अनेक संतान हो इसकी भलाई चाहना क्या है? उत्तर है जिसकी अनेक संतान हो इनकी भलाई चाहना मूर्खता है। बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ गृह कार्य है, इसको घर में जरूर अपने कॉपियों में लिखना और ये दोहों को याद रखना। कवि परिचय के बारे में समझना और इसको याद रखना। आज के लिए इतना। सबको प्रणाम।